तो आज हम बच्चों आपको कराएंगे समय तथा दूरी के प्रश्न, यानी टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस में क्या संबंध है, इनके प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। और ये बात आप जान लें कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका CGL का हो, SSC का हो, पैट का हो, बैंकिंग का हो, तो इस टाइप के प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। तो हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे हम बहुत ही शॉर्ट में, कम समय में 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड के अंदर कैसे बड़े से बड़े प्रश्न को हल कर सकते हैं, वो तरीका हम आपको यहाँ करने का बताएंगे। 3-4 बातें आपको याद रखनी। पहले बात ये रखनी याद कि चाल बराबर होता दूरी बटे समय। यानी दूरी का मतलब किसी वस्तु की जो चाल होगी उसके द्वारा तय की गई दूरी और कितने समय में तय की गई, तो दूरी को समय से भाग कर देंगे तो चाल आ जाती है। और अगर हमें दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, उस वस्तु की चाल गुणा समय कर देंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी, कहीं पर अगर x किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो उसे अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5x/18, x का मान कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में वो परिवर्तित हो जाता है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है भाई, इसमें यदि a और b की चालों का अनुपात a/b है, यदि दो व्यक्ति हैं a और b, उनकी चाल का अनुपात छोटा a अनुपात बड़ा b छोटा b है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का जो अनुपात होगा वो b/a हो जाएगा। यानी चाल का अनुपात और समय के अनुपात में उल्टा संबंध होगा। अगर चाल a/b में है तो समय b/a में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका, ये हमने आपको बताया, इसको याद रखना है आपको। चलिए पहला सवाल हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, जरा ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे इसको। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, क्या कहा कि यदि दूसरी रेलगाड़ी कितने 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब यहाँ ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका जरा सा आप समझ लेंगे। कहीं पर अगर अनुपात में जिक्र किया गया हो, किसमें, अनुपात में, तो 2 रेलगाड़ी दी गई हैं तो बस सिर्फ इतना आप लिख लेंगे या मान लेंगे, पहली, मान लीजिए आप, मानना लिख देते हैं हम यहाँ पर, माना पहली रेलगाड़ी की चाल अब ये जो अनुपात दिया है ना, इस अनुपात में इसे k से गुणा करके लिख दो बस। ये आ गया 6k। x भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर ये लिखते हैं किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब किमी लिख दिया मैंने, किलोमीटर शॉर्ट में। ये डंडा जो खींचा गया इस टाइप का टेढ़ा करके, ये प्रति को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है प्रति, प्रति का मतलब भाग, प्रति घंटा, प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरा लिख देंगे, माना दूसरी, अब दूसरी रेलगाड़ी को हम ले लेते हैं, इसकी चाल मान लेंगे हम 7k किलोमीटर प्रति घंटा। 2 बातें हमने यहाँ पर समझ में आ गई। अगर इसको, इस लाइन को एग्जाम में लिखें या ना लिखें, इसे लिख दीजिए 6k और इसे लिख दीजिए 7k। अब प्रश्न में ये कहा गया है क्या कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, 364 किलोमीटर चलती है, तो आप देखिए दूसरी रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी को ध्यान से देख लीजिए। दूरी कितनी बता रहे हैं दूसरी रेलगाड़ी को चलने के लिए, 364 किलोमीटर। कितने घंटे में जाती है, 4 घंटे में, 4 घंटे में। और चाल कितनी मानी हमने, 7k। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, कौन कौन सी, चाल, दूरी और समय। तो चाल तो हो गई 7k,
दूरी हो गई 364 किलोमीटर और घंटे हो गए 4। बात समझ में आई है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ देख लीजिए, दूरी वाला क्या लिखेंगे, चाल। चाल कितनी दूसरी गाड़ी की, 7 के। 7 के कौन सा फार्मूला, ये वाला लगा देंगे। चाल कितनी, 7 के। दूरी कितनी है, दूरी की जगह दूरी लिख दो। देखो ये फार्मूला लिखा मैंने, दूरी की जगह कितना लिखेंगे, 364। और समय की जगह क्या लिख देंगे, 4 घंटे। जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए भाई। अब क्या करना जी, इसको काट देते हैं हम। 4 से काटें, 4 × 4 और ये आपका आ गया 4 9 36 और 4 × 4 यानी 91 91 आ गया। मान चाहिए हमें के का, के बराबर क्या हुआ 91/7 और 7 13 7 91 होते हैं। के का मान कितना आ गया, 13 आ गया। के का मान क्या है, 13। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा गया है पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। कितनी है पहली रेलगाड़ी की चाल, ये लिखा 6 के। तो क्या लिख देंगे, पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर, यहाँ लिख दें, आगे करके लिख दे रहा हूँ मैं, क्या 6 के है। 6 के का मतलब 6 × 13, 13 × 78 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो कौन सा आंसर हो गया, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल आपकी बन गई। अब देखिए दूसरा सवाल देखेंगे भाई। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। वो कह रहे हैं 3 कारें हैं, उनका जो अनुपात है, उनकी जो चालों का अनुपात है वो कितना है, 2 के 2 3 और 4 है। तो वो कह रहे हैं किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा जो समय लिया जाता है उसका क्या अनुपात होगा। अब देखिए हमने यह बताया था ए और बी की चालों का अनुपात, अगर ए अनुपात बी है तो समय का जो अनुपात होगा बी अनुपात ए होगा। लेकिन ये तो तब होगा जब 2 हों। यहाँ पर हमें 3 दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको बता दे रहे हैं, शॉर्ट तरीके में कैसे करना। अब देखिए ये मान लीजिए आपका दिया गया है अनुपात 2, ये दिया गया अनुपात 3 और ये दिया गया अनुपात 4। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका अगर कुछ भी याद ना रहे तो क्या तरीका, 2 × 3 × 4 कर दीजिए। क्या कर देंगे, 2 × 3 × 4 और ये आपका, और या फिर एलसीएम निकाल दीजिए। अगर और शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम भी निकाल दे सकते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना। 2 3 और 4, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 1 3 और ये हो गया आपका 2, यहाँ 2, ये हो गया 1 3 और 1 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1 1 1। तो क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 यानी 12 इसका एलसीएम हो गया। क्या आ गया, 12 एलसीएम आ गया। बस अब आपका प्रश्न हो गया। यानी 2 3 4 का एलसीएम अगर आपने निकाल लिया तो क्या करेंगे, इन कारों की में समय का अनुपात। अब समय का अनुपात देखिए कैसे लिखते हैं, समय का अनुपात, समय का अनुपात लिखना तो देखिए कैसे लिखेंगे भाई, सिंपल तरीका देख लेंगे। लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैसे लिखेंगे। 2 है, 2 से 6 को 12 को भाग कर दीजिए, कितना आ गया 6, 6 अनुपात। 3 है, 3 से 12 को भाग कर दिए, 3 चौक 12, 4 अनुपात। 4 है, 4 से 12 को भाग कर दीजिए तो ये हो गया 3 अनुपात। तो अगर उनकी कारों की चालों में 2:3:4 का अनुपात है तो उनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 6:4:3। और इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। चलो बच्चे एक सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया। ए से बी तक का मतलब ये 2 स्थान हैं, ये ए बिंदु है, एक बिंदु बी है। तो व्यक्ति को इधर जाने में x किलोमीटर
प्रति घंटा का समय लगा, है ना। चाल से गया तथा वापिस बी से ए, अब जब घर को वापस आया बी से ए की तरफ, तो वो किससे, बी से ए, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से वो घर को वापस आया। ए से बी तक जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक आने में x किलोमीटर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चला। तो पूरी चाल में उसकी औसत चाल कितनी थी, तो पूरी घंटा की औसत चाल से लौटा, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, पूरी यात्रा में देखेंगे औसत चाल क्या थी। अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका जरा सा आप देख लेंगे क्या है कि जितनी दूरी, अगर बराबर बराबर दूरी चला हो, यानी जितनी दूरी जाने में लगी हो उतनी दूरी आने में हो, और उनकी चाल अलग अलग हो, तब ऐसी स्थिति में उनकी चाल का जो औसत होता है, ऐसी स्थिति में उनकी चाल का जो औसत होता है वो उनके हारात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। अब मैं आपको पहले तो इसका आंसर बता दूं, हार्मोनिक मीन होता है क्या, x और y का। x और y का जो हार्मोनिक मीन होता है वो 2xy बटे x प्लस y होता है। क्या होता है, 2xy बटे x प्लस y होता है। तो जब कभी एक व्यक्ति एक दूरी, निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चले, फिर उतनी ही दूरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो आपको याद रखना होगा कि उनकी जो औसत चाल है वो 2xy बटे x प्लस y होता है। अरे होता कैसे, ये तो आंसर आ गया, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं डिटेल में कैसे होता। हार्मोनिक मीन क्या होता, हार्मोनिक मीन को HM कहते हैं या हारात्मक माध्य भी कहते हैं इसका, और ये कहते हैं किसका, 1/2 1/x प्लस 1/y, ये इसके बराबर होता है। 1/2 यानी उल्टी वैल्यूओं का उल्टे का उल्टा, ये हार्मोनिक मीन। या अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये बन गया x प्लस y बटे 2xy, कुल मिला के 2xy ऊपर चला गया, तो 2xy बटे x प्लस y इनका क्या हो जाता, हार्मोनिक मीन या हारात्मक माध्य हो जाता है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है कि अगर बराबर बराबर दूरी कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु तय करती है अलग अलग समय में, तो उनकी जो औसत चाल होगी वो क्या होगी, दोनों का हार्मोनिक मीन यानी 2xy बटे x प्लस y होगी। अब देखिए एक प्रश्न और देख लेंगे। A तथा B किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यानी एक निश्चित दूरी है, A उस दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और B उसी दूरी को तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि A द्वारा लिया गया समय B द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो वह दूरी कितनी थी। हमें दूरी का मान निकालना, दूरी तो निश्चित है, तो ऐसे प्रश्नों को करने का समय तरीका क्या होता है, देखिए हमें दूरी पूछा है तो मान लेंगे, मान लिया हमने, माना दूरी x किलोमीटर है, कितना x किलोमीटर, बस x का मान निकाल लें और हमारे पास आंसर आपका चला आएगा। ठीक है, दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। ठीक है, तो चाल देखेंगे, इसकी चाल कितनी है भाई, इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी है इसकी, तो चाल बराबर हमने क्या बताया था, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या बताया, दूरी बटे समय। ठीक है, और समय बराबर क्या बताया, समय बराबर देखेंगे A के द्वारा समय जो लिया गया वो कितना होगा, A के द्वारा जो समय लिया जाएगा वो होगा कितना, ये हो जाएगा x बटे 9। ये किसके द्वारा समय लिया गया, क्योंकि दूरी बटे समय बराबर होता है, देखिए समय यहाँ से निकालें, समय को इधर गुणा कर दिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है x किलोमीटर और चाल कितनी है कि 9। ठीक है, अच्छा उसी दूरी को B कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ये हो गया आपका B द्वारा लिया गया समय हो गया x बटे 10। अब वो कह रहे हैं कि A ने ज़्यादा समय लिया, B ने कम समय लिया, तो दोनों का अंतर जो है, दोनों की चालों का, दोनों के द्वारा लिए गए समय का जो अंतर है वो कितना है, 36 मिनट है। कितने मिनट है,
36 मिनट के बराबर है। बस दोनों का अंतर लेके 36 के बराबर कर दियो, सवाल हो गया आपका। लेकिन 36 मिनट है, ये आंसर दिया, ये दिया गया आपका क्वेश्चन घंटा प्रति, है ना, तो घंटों में दिया गया है, तो क्या करेंगे भाई, इसे 60 से भाग कर देंगे, घंटों में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में घटा लें तो ये आ गया x/90 बराबर, इसे हम काट देते हैं भाई, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60 यानी 3/5। x का मान कितना आ गया भाई, x बराबर हो गया आपका 3/5 हमारा। x बराबर लिखें तो 3 × 90/5, 5 से इसे काट दें, 18 पंजे 90 होता है, 18 आ गया, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर की दूरी होगी। कितनी दूरी, 54 किलोमीटर की कुल दूरी होगी। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, 54 दे रखा, हाँ ये बिल्कुल बी में दे रखा आपका आंसर, 54 किलोमीटर आपका आंसर हो जाता है बच्चों। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया ए बी से दुगनी तेज, ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अब ऐसे प्रश्नों का करने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप 3 धावक हैं आपके पास, भागने वाले 3 लोग हैं, एक धावक है ए, एक धावक है बी और एक धावक है आपका सी। ध्यान से देखेंगे भाई, वो कह रहे हैं ए की चाल बी की चाल से है, ए बी से दुगनी तेज गति से चलता है। तो मान लीजिए किसी दूरी को तय करने में इसे x घंटे लगे, इसे x घंटे लगे, तो b को तय करने में कितने घंटे लगेंगे भाई, 2x घंटे लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि ये a इसकी गति से दुगनी गति से चलता है। अगर ये किसी दूरी को 1 घंटे में तय कर रहा है तो इसकी चाल, b की चाल उसकी आधी है, तो ये 2 घंटे में तय करेगा। आगे क्या कहा, b c से 3 गुना तेज धावक है, तो b कितना समय लेगा। अब फिर से एक बार को जरा सा समझ लेंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको बता दूं। ये मान लीजिए आपकी 6 किलोमीटर की दूरी है ए और बी। मान लो ए से बी तक की जो दूरी है, या ये कोई भी डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए है। ठीक है, अगर ए इसे 6 घंटे में 1 घंटे में तय करता है, ए कितने घंटे में तय करता है, 1 घंटे में, तो बी कितने घंटे में तय करेगा भाई, इसे 2 घंटे में तय करेगा। क्यों, अगर इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों होगी, इसलिए होगी क्योंकि ये कहा ए बी से दुगनी धावक गति से दौड़ता है, यानी ए की चाल बी की दुगनी है। अगर ए की चाल कितनी मान ले, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दिया मैंने 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी कितनी, इसकी आधी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ए अगर कितना समय लेगा 1 घंटा, तो बी लेगा कितना, 2 घंटे। यानी अगर ए ने x घंटे लिए तो बी ने कितने लिए, 2x घंटे। और आगे क्या कहा, बी सी से 3 गुना तेज धावक है, तो इसका मतलब ये इसका 1/3, इसकी गति इसकी तिहाई, गति की 1/3 है, यानी इसका मतलब इसे लगेंगे 6x घंटे, यानी इसके 3 गुने घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बस इतना काम आपको करना था और प्रश्न आपका हो गया। आप कैसे हुआ ये देख लीजिए, प्रश्न की ओर देखिए जरा सा। क्या कहा, इसमें कहा गया है कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की, यानी ये जो 6x है ये किसके बराबर है, 1 घंटा 54 मिनट। कितना, 1 घंटा 54 मिनट। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 1 घंटा 54 मिनट का मतलब क्या हुआ बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 54 मिनट आपके पास ये हैं, तो कुल मिलाकर के 114 मिनट हो गए। और ये किसके बराबर है, 6x के बराबर है। x का मान क्या आ गया भाई, 114/6, और 6 से इसे काट देंगे हम, 6 कम 6 बचा 5, 6 9 54,
तो x का जो मान है वो कितना आ गया, 19 मिनट आ गया। कितना आया, 19 मिनट। और a किसका मान है, a का मान है भाई 19, x का मान क्या है 19, क्योंकि x a उस दूरी को कितने समय में तय करता है, x मिनट में तय करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a उस दूरी को 19 मिनट में तय कर लेगा। ये इसका आंसर हो जाता है।